नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल बोल राजस्थान में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का चुनाव का बिगुल बज चुका है। मंगलवार को शासन की तरफ से यूपी पंचायत चुनाव की आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी गई थी। अब यह बात तय हो चुकी है कि किस ग्राम पंचायत की सीट से किस वर्ग का उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएगा। हालांकि अभी तक पंचायत चुनाव आरक्षण सूची की आपत्तियाँ दर्ज करने का समय चल रहा है। अंतिम आरक्षण सूची को 15 मार्च 2021 को जारी कर दिया जाएगा। अब यूपी में पंचायत का चुनाव लड़ने वाले संभावित दावेदार अपने चुनाव की तैयारियां करने में जुट गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सबसे अहम पद जो है वह है ग्राम प्रधान का। हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम प्रधान चुना जाता है। पंचायत में ग्राम प्रधान का पद बहुत अहम होता है। ग्राम प्रधान अपने पंचायत का विकास हो या फिर तमाम अन्य तरह के कार्य का जिम्मेदार होता है। शासन की ओर से जो पैसा पंचायत के लिए आता है उसे ग्राम प्रधान के दस्तखत से खर्च किया जाता है। ऐसे में ग्राम प्रधान बनने या फिर ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए शासन की ओर से कुछ जरूरी योग्यता और शर्तें तय की हैं। इन योग्यता और शर्तों के बारे में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने वालों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे नियमों और शर्तों के बारे में, जो कि आप सबके लिए जाननी जरूरी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल बोल राजस्थान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए जरूरी योग्यता। सबसे पहले योग्यता के बारे में बात करें तो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि आप सबको पता है कि भारत में वोट डालने की उम्र 18 साल निर्धारित की गई है। दूसरी योग्यता यह है कि ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने वाला भारत का मूल नागरिक होना जरूरी है। तीसरी योग्यता ग्राम प्रधान उम्मीदवार की मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। और चौथी योग्यता उम्मीदवार किसी भी मामले में दोषी करार दिया गया नहीं होना चाहिए। तो ये थी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता। और अब बात कर लेते हैं ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज। अगर आप भी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने वाले हैं तो आपके पास बहुत सारे जरूरी दस्तावेज होना जरूरी है। अगर आपके पास वो दस्तावेज नहीं पाया जाता है तो आप नामांकन करते हैं तो आपका नामांकन भी रद्द हो सकता है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज आपको चाहिए। तो इसके लिए आपको आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, मूल निवास पत्र, संपत्ति का घोषणा पत्र जिसके अंदर चल और अचल संपत्ति का विवरण होना जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने की स्थिति में आपको संबंधित जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत भी करना होगा। इसके अलावा जमानत राशि, शौचालय निर्माण संबंधित प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, नाम निर्देश पत्र प्रारूप फॉर और 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र भी देना होगा। और इस शपथ पत्र को नोटरी के द्वारा प्रमाणित करवाना भी अनिवार्य है। इसके अलावा आपको आयु प्रमाण पत्र भी देना होगा, जिसके अंदर आपकी आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। पंचायत समिति या जिला परिषद से NOC और बच्चों की जानकारी देने वाला शपथ पत्र भी आपको इसके अंदर शामिल करना होगा। और भी एक ज़रूरी चीज़ है, अगर आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने वाले हैं तो आप बकायेदार नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए ये बात भी ज़रूरी है कि आप किसी भी सहकारी समिति या बैंक का बकायेदार नहीं होना चाहिए। अगर आप बकायेदार हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर आप बकायेदार हैं और इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले चुनाव लड़ने के लिए उनकी किस्त जमा करके वित्तीय संस्था से नो ड्यूल सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य है। इसके बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हैं, वरना आपका नामांकन रद्द हो सकता है। अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की। देश के अंदर कई राज्यों में पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की जरूरत होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए शासन की तरफ से ऐसी कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं मांगी है। ऐसे में अगर आप उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का या ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो आपको कोई भी शैक्षणिक योग्यता का सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। तो आपने यूपी में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता, जरूरी दस्तावेज के बारे में और बकायेदार के बारे में जानकारी जानी। अब इसके अलावा हम इस वीडियो के अंदर चुनावी प्रक्रिया के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हर 5 साल में एक बार ग्राम पंचायत का चुनाव करवाया जाता है। इन चुनावों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, ब्लॉक पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करवाया जाता है। राज्य शासन से इस चुनाव की मंजूरी मिलने के बाद राज्य चुनाव आयोग इन चुनावों की अधिसूचना जारी करता है। इसके साथ ही आपको बता देता हूं कि इस साल उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का चुनाव अप्रैल महीने में करवाया जा सकता है। इसके साथ ही चुनाव आयोग मार्च के अंतिम सप्ताह तक अधिसूचना भी जारी कर सकता है, जिसके बाद चुनाव आयोग द्वारा
तय की गई तारीखों के अंदर उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करना होगा। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आपका कोई सवाल हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आपका हर सवाल का जवाब जितना जल्दी होगा उतना जल्दी दे सकूँ। इसके साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये ज़रूरी जानकारी उनको भी पता चले। और YouTube चैनल बोल राजस्थान पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि यूपी ग्राम पंचायत चुनाव से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ या अपडेट या योग्यता और दस्तावेजों में कोई चेंजेस हो गए तो मैं आपको सबसे पहले YouTube पर वीडियो बना के अपलोड इसी चैनल पर करूंगा। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।